हेलो बच्चों, आज हम एसएसटी का चैप्टर 13 ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है वो देखेंगे हम इस चैप्टर में, और ट्रांसपोर्ट के मीन्स क्या क्या होते हैं, मतलब किसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो देखेंगे। यू कैन सी ईच डे ऑफ योर्स इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। क्या है कि आप देखते हो कि आपका पूरा का पूरा दिन एक्टिविटीज से भरा हुआ होता है। यू एंड योर फ्रेंड्स गो टू स्कूल ऑन फुट और बाईसाइकिल और रिक्शा। क्या आप या आपके दोस्त कैसे आते हैं स्कूल में? या तो पैदल आते हैं, या साइकिल से आते हैं, या रिक्शा से आते हैं। मैनी स्टूडेंट्स मे बी यूजिंग अ बस और सम में गेट ड्रॉप्ड टू स्कूल बाय स्कूटर और अ कार। कुछ बच्चे कैसे हैं, बस से भी आते हैं, कुछ को भाई क्या होता है स्कूटर से उनके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, कुछ को कार से भी आते हैं। अब देखो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है वो इसमें बताया है। ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस बाय विच goods and people are carried from one place to another। ट्रांसपोर्ट ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम गुड्स यानी सामान को या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या हुआ? किसी सामान या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट। द मीन्स यूज्ड फॉर अपलोडिंग मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जिस चीज का हम यूज करते हैं ना ट्रांसपोर्ट के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है, जैसे अगर मान लो आप बस से जा रहे हो स्कूल, कैसे आए? बस से आए, कार से आए, या कुछ सामान ले जाने के लिए आपने रिक्शा का यूज किया। तो ये सारी चीजें क्या होती है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वो चीजें जो कम्युनिकेशन में हेल्प करें। उसी तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करें। When we see the means of transport, we find that man has learned a lot from nature। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान ने बहुत सारी चीजें किससे सीखी हैं? नेचर से सीखी हैं। There was a time, एक टाइम ऐसा भी था, when a wheel was a moving log। log होता है लकड़ी का लट्ठा, ठीक है, लकड़ी का जो गोल गोल मान लो ऐसे लकड़ी बनी हुई है, तो उसको व्हील की तरह यूज किया जाता था। ये लकड़ी को ऐसे चलाते रहते थे, इस पे सामान रख के आगे ले जाया करते थे। मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑन दिस व्हील रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ शेप्स जस्ट लाइक लॉग। तो जो मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट हुई उसने क्या क्रिएट किया? शिप जस्ट लाइक लॉग फ्लोटिंग ऑन वाटर। उन्होंने देखा जैसे पानी में क्या होता है, लकड़ी तैरती है, ऐसे उन्होंने देखा कि शिप भी तो भाई पानी में तैर सकता है ना। ऑल्सो अ बर्ड फ्लाइंग हाई अप लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन। उन्होंने एक बार देखा कि भाई जब आकाश में एक बर्ड फ्लाई कर सकता है तो कुछ और चीज भी उड़ सकती है। तो उस बर्ड को देख के उन्होंने किसकी इन्वेंशन की? एरोप्लेन लेकर आए वो। अब देखो क्वेश्चन है इसमें, नेम 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरी पीपल। ऐसे कौन से ट्रांसपोर्ट है जो लोगों को ले जाते हैं? तो बस, स्कूटर, कार, साइकिल, रिक्शा, ये सारे ट्रांसपोर्ट आ गए। देन सेकंड क्वेश्चन है, नेम 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरी लगेज। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है? ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर, ऑटो, रिक्शा, ये सारे हो गए। An ancient time the distance were considered very long। पुराने टाइम में क्या था? बहुत लंबा हो जाता था डिस्टेंस। जैसे आपको गांव जाना है तो आप क्या ट्रेन में जाओगे, बस में? पहले कैसे था? पैदल पैदल जाया करते थे, तो डिस्टेंस क्या हो जाता था? बहुत लंबा हो जाता था। बट नाउ अ डेज दिस डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। आजकल क्या हुआ है? ये टाइम कम हो गया है, ये डिस्टेंस कम हो गया है। कैसे कम हुआ है? क्योंकि हम अब ट्रांसपोर्ट से जाने लगे हैं। पहले पैदल जाते थे, अब किसी चीज से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। इट टेक्स 18 आवर्स टू गो दिल्ली फ्रॉम मुंबई बाय ट्रेन। कि 18 घंटे में हम दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली इजीली जा सकते हैं। एंड जस्ट अबाउट द सेम टाइम टू रीच अमेरिका फ्रॉम इंडिया बाय एयर। ठीक है, और अगर हम एयरप्लेन से जाएं तो हम कहाँ जा सकते हैं? दिल्ली से अमेरिका जा सकते हैं। यानी इंडिया से अमेरिका जाने में और दिल्ली से मुंबई जाने में सेम टाइम लगेगा। कैसे? दिल्ली से मुंबई हम 18 घंटे में ट्रेन से जा सकते हैं, और इतने ही टाइम में हम इंडिया से अमेरिका प्लेन से जा सकते हैं। टू बी ऑल्सो टू इजीली अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांसपोर्ट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्ट को जानने के लिए इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और
एयर ट्रांसपोर्ट, यानी जो जमीन पर चलते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट, जो पानी में चलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में चलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? टू मूव और कैरी गुड्स और पीपल, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब हम सामान का या लोगों का यूज करते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड, कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? लैंड के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? लैंड ट्रांसपोर्ट। एवरी डे यू मे सी ऑन लैंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक, अब हम रोज क्या कौन कौन से ट्रांसपोर्ट देखते हैं? बाइसाइकिल, रिक्शा, कार, स्कूटर, मोटर बाइक, बस एंड ट्रेन, और मेट्रो भी देखते हो आप लोग। तो ये सारे क्या हो गए हमारे? लैंड ट्रांसपोर्ट। दीज मीन्स आर यूज्ड ऑन रोड और आ रेलवे ट्रैक, ठीक है। ये सारी चीजें या तो रोड पे चलती हैं या रेलवे ट्रैक पे। नेक्स्ट आ गया रोड रूट, के रोड रूट के बारे में बताएंगे। अर्लियर मैन यूज टू कैरी हिज गुड्स हिमसेल्फ, पहले जो आदमी था, अर्ली मैन था, वो अपना सामान अपने आप ले जाता था ऐसे खींच कर। मेक दिस टास्क इजी ही मेड फ्लैट स्ट्रक्चर आउट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ब्रांचेस होती हैं जिससे थोड़ी थोड़ी उसमें ऊबड़ खाबड़ होती है, उसने घिस घिस के उसको क्या किया? फ्लैटन कर लिया थोड़ा, ताकि इजीली उसको ले जाया जा सके। दिस वे फर्स्ट व्हीकल कॉल्ड स्लेज, दिस वॉज फर्स्ट व्हीकल, ये उसका पहला व्हीकल था, है ना, जो उसने ये बनाया, इसको स्लेज कहते हैं। उसने लकड़ी को घिसा, अब उस पर सामान रख के इजीली खींच खींच के ले जा सकता है, तो ये जो पहला व्हीकल था इसको स्लेज बोलते हैं। डॉग्स वर कैप्ट एज पेट्स, डॉग जो थे उनको पालतू रखा जाता था। लेटर ऑन द पीपल लिविंग इन एट कोल्ड प्लेसेस ट्रेंड देयर डॉग्स टू पुल स्लेज, बाद में इन्होंने क्या करा, जो कोल्ड प्लेसेस के थे उन्होंने अपने डॉग को स्लेज खींचने के लिए ट्रेंड किया, पुल मतलब खींचना। इन वार्मर कंट्रीज, अब जो गर्म कंट्री थी लाइक इंडिया, जैसे हमारा भारत है, ऑक्सिन, डंकीज और कैमिल्स वर यूज्ड, यानी कि बैल, जो गधे थे और ऊंट थे, उनका यूज होने लगा सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। वाइल एशियन कंट्रीज सच एज मंगोलिया यूज्ड हॉर्सेस टू कैरी लोड ऑन हायर लेवल ऑफ लैंड, मंगोलिया जैसे जो कंट्रीज थी वहां पे किसका यूज करने लगे? हॉर्सेस का। अब इसमें फिर क्वेश्चंस आ गए, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर, हमने कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़े? 3 टाइप के, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन था कि व्हाई डिड मैन ओरिजिनली कीप डॉग एज पेट्स, उसने डॉग्स को पेट के रूप में क्यों रखा? तो हमने पढ़ा था ना, द पीपल लिव इन कोल्ड प्लेसेस यूज डॉग्स टू पुल स्लेज, तो स्लेज को खींचने के लिए उन्होंने डॉग का यूज किया। व्हील वॉज द फर्स्ट इन्वेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हील जो था वो पहली इन्वेंशन थी ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि जब पहिए का आविष्कार होगा, पहिया आएगा तभी तो हम गाड़ी वगैरह चलाएंगे ना, तो फर्स्ट इन्वेंशन क्या थी? ट्रांसपोर्ट की, व्हील। और ये किसने की थी? सुमेरियंस इन्वेंटेड व्हील्स अबाउट 5000 ईयर अगो, सुमेरियन पीपल ने 5000 ईयर पहले व्हील की इन्वेंशन करी। सम वन प्लेस्ड a round log of wood under the sledge and it becomes very easy to pull, अब किसी ने क्या करा, राउंड करके जो लॉग थे ना वुड के ऐसे पहिए से, वो स्लेज के अंदर भी लगा दिए, तो वो क्या हो गया? इजी हो गया खींचना। मान लो आपके पास में ऐसे कोई सामान है, ऐसे एक स्लेज है, आप पहले सामान को ऐसे ले जाते हो, अब इसके नीचे व्हील लगा दो, तो व्हील से क्या होगा? ये फिसलने में इजी हो जाएगा, तो उन्होंने ऐसा शुरू किया। द फर्स्ट व्हील वॉज अ रफ पीस ऑफ वुड, पहला व्हील कैसा था? लकड़ी का रफ पीस था, टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसा था। कट आउट ऑफ ट्री ट्रंक, पेड़ की एक ट्रंक होती है ना, यानी कि उसकी शाखा के रूप में कट किया गया। विच वॉज ज्वाइंट टू द एंड ऑफ स्लेज, और जो स्लेज के दोनों तरफ जोड़ा गया, जैसे ये है, एक इधर करा, इसके बीच में ऐसे लगाया, एक पहिया इधर लगाया, वो स्लेज पे जोड़ दिया। Do you know the bullock cart with 2 solid wooden wheels was used in India 4000 years ago, जो हम आज भी देखते हैं ना बैलगाड़ी, तो वो इंडिया में जब आई थी तो वो कितने टाइम से यूज की जा रही है? 4000 ईयर से। उसमें भी क्या है? 2 solid wooden wheel लगे थे सबसे पहले। Later on a hole was made in the center of this wooden wheel, बाद में इस व्हील में क्या करा? गड्ढा किया गया। एंड ज्वाइन विद एन एक्सल फ्रॉम बोथ साइड, और एक बीच में एक्सल लगा के दोनों साइड से उसको जोड़ दिया गया। सो दैट इट कुड रोटेट इजीली, ताकि ये रोटेट इजीली हो सके, ठीक है। अब इसने दोनों में गड्ढा लग कर दिया, एक व्हील इधर गया, एक व्हील इधर गया, व्हील आराम से घूम सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा किया गया, बीच में एक्सल लगाया गया। इजिप्टियन मेड द व्हील लाइट
बाय यूजिंग वुडन स्पोक्स। स्पोक्स होती हैं तिलियां, ठीक है। इजिप्शियन ने क्या करा, इसको और हल्का बना दिया व्हील को, किस चीज से, वुडन स्पोक्स के द्वारा। जैसे आपने अपनी साइकिल में भी देखा होगा, ऐसे करके स्पोक्स लगी होती है ना, तो उससे क्या हुआ, ये खोखला हो गया, तो इसका वेट कम हो गया, पतला सा रह गया ये टायर। In the solid middle part of the wheel, such as you see spokes in the wheel of cycle today, जैसे आजकल हम साइकिल में देखते हैं, सेम वैसा ही बना दिया बट वुडन का। At about the same time in the northern western part of India, उसी समय पर जो northern western part था इंडिया का, people started using spokes in wheels for horse cart and chariots। अब जो थे ना रथ चलाने के लिए और घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए लोग इन व्हील का यूज करने लगे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। The discovery of metal helped make big and better wheel। अब जब मेटल की डिस्कवरी हुई तो उसकी हेल्प से और बेटर व्हील बनने लग गया। These days horse, ox and camel are used for pulling carts। आज के टाइम में बैल और ऊंट जो होते हैं और जो घोड़े होते हैं उनका यूज किया जाता है कार्ट को खींचने में। कार्ट आपने देखा पीछे गाड़ी सी बनी होती है, ये वाली, ये पीछे पीछे का हिस्सा होता है, इसको उसके आगे लगा दो एक बार कार्ट की, ये वाली कार्ट, इसमें यहाँ पे कैमल बांध दो, चाहे हॉर्स लगा दो, चाहे ऑक्स लगा दो, है ना, हमने देखी है ना ये, इसके लिए। हैवी कार्ट इजीली गॉट स्टक इन मड। अब जो बड़े भारी कार्ट होते थे वो क्या होते थे, मिट्टी में धस जाते थे। स्टक मतलब अटक जाते थे, वहां धस जाते थे। सो देयर वॉज नीड ऑफ सॉलिड लैंड फॉर व्हील कार्ट, तो उनके लिए भी पक्की सड़कों की जरूरत होने लगी। रोड्स वर मेड यूजिंग स्टोन, फिर पत्थर से सड़कें बनाई गई। Stone pieces of stone were spread over land and pressed with the heavy roller। आपने देखा होगा पहले क्या करते हैं, ईंटों को तोड़ तोड़ के डाल देते हैं सड़कों पे, फिर रोड रोलर आता है वो उसको प्लेन करता है ना, हैवी रोलर। दिस मेथड ऑफ मेकिंग रोड इज यूज्ड इवन नाउअडेज, कि भाई ये मेथड तो हमारा आज भी यूज होता है। अबाउट 2000 ईयर अगो ड्यूरिंग द रूल ग्रेट अशोका मेड अ लॉन्ग हाईवे, कि जब भाई अशोका का टाइम था तो उसने क्या करा था, एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया था। दिस हाईवे वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान टू पटना, तो ये अफगानिस्तान से लेकर जो कि इंडिया का पटना एरिया है वहां तक आता था, पटना तक, ठीक है, स्टेट है ना हमारा, बिहार की राजधानी पटना, वहां तक। अबाउट 500 ईयर अगो, 500 साल पहले, ड्यूरिंग द रेन शेरशाह सूरी, इट गॉट इनटू द शेप ऑफ अ रोड। शेरशाह सूरी के टाइम पे इसको किस में कन्वर्ट किया गया, रोड में। दिस रोड इज कंसिडर्ड ऑन इम्पोर्टेंट रोड इवन टुडे, आज भी इसका अलग ही नाम है। इट इज कॉल्ड ग्रैंड ट्रक रोड या जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड का नाम सुना होगा ना आपने, वो शेरशाह सूरी के टाइम का नाम रोड है और उसका नाम क्या है, ग्रैंड ट्रक रोड, या शॉर्ट फॉर्म हो गई जीटी रोड। इट पासिस थ्रू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बहुत सारे एरिया में से निकलता है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इंजन, जब इंजन की इन्वेंशन हो गई, वेरियस मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड रैपिडली इन्वेंटेड अबाउट 120 ईयर्स अगो। तो क्या हुआ, जैसे ही इंजन की इन्वेंशन हुई ना, बहुत तेजी से 120 साल में ही बहुत सारे इन्वेंशन होने लगी ट्रांसपोर्ट की, डेवलपमेंट होने लगी। द मॉडर्न मोटर कार वॉज इन्वेंटेड, जो आजकल मोटर कार चलती है वो इन्वेंट हुई। दिस स्टार्ट द एज ऑफ फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, ये फास्टली चलती थी लैंड पर, है ना, जितनी तेजी से वो नहीं चल पाती थी कार्ट वगैरह, उतनी तेजी से ये चल जाती थी मोटर कार वगैरह, क्योंकि इंजन भी होता है इसमें, तो इसका इन्वेंशन हुआ। इट इज नॉट कंफर्टेबल टू ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक है, क्या ये कंफर्टेबल नहीं है ट्रेन से ट्रेवल करना। मूवमेंट ऑफ मेनी कंपार्टमेंट्स जॉइन टू एन इंजन ऑन रेलवे ट्रैक व्हाट डिफाइन ट्रेन, ठीक है, कि भाई सोचो इतनी लंबी ट्रेन होती है और उसका इंजन और वो ट्रेन छोटे छोटे ऐसे करके जॉइंट्स से टच होते हैं और वो ट्रेन इधर से उधर इजीली चली जाती है। अब चिट चैट पढ़ते हैं। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज, कि अपने दादाजी से पूछो कि उनके बचपन के डेज में किस तरह के ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते थे। अभी सिर्फ हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट वाज व्हेन वाज व्हील इन्वेंटेड, के व्हील जो था उसकी इन्वेंशन कब हुई, तो कब हुई थी भाई 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले। When in India were the bullock cart with big wooden wheel used, कि इंडिया में जो बुलेट कार्ट थे, बैलगाड़ी थी, वो बिग वुडन व्हील की वो कब यूज की जाती थी, तो 4000 ईयर्स अगो। How were heavy solid wooden wheel made lighter in weight, कब इनको लाइट बनाया गया, कैसे बनाया गया,
तो इससे पूछा हाउवर यानी कैसे इसको लाइट वेट किया गया। तो हमने क्या किया था, पढ़ा था ना, स्पोक्स बना दी थी बाय यूजिंग वुडन स्पोक्स इन द व्हील, के वुडन स्पोक बनाकर हमने उसको क्या किया, लाइट किया वेट को। अब इसमें बताना है डिस्कवरी ऑफ व्हील। तो डिस्कवरी ऑफ व्हील किसने की, सुमेरियन पीपल ने। द मशीन दैट ट्रेवल ऑन मेक्स रोड सरफेस, ऐसी कौन सी चीज है जो लेवल्ड है, लेवल करने के लिए सरफेस को यूज की जाती है, तो वो है हमारे रोलर। फर्स्ट हाईवे फ्रॉम पटना टू अफगानिस्तान, पहला हाईवे कौन सा था पटना से अफगानिस्तान का, तो हाईवे हमारा था ग्रेट अशोका वाला। हाँ ठीक है। द रोड मेड बाय शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने कौन से बनाए थे, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। उसके बाद ये आपको एक कार्ड की फोटो दी हुई है, मेक अ टॉय कार्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन स्पोक्स एंड रबड़ से और स्पोक से आप बना सकते हो। वुडन स्पोक नहीं हो तो मैच स्टिक यानी माचिस की तीलियों से भी बना सकते हो ऐसे। और यहाँ पे आपको टॉय कार्ड को ड्रॉ करके दिखाना है। बस आज का हमारा ये चैप्टर था, चैप्टर फिनिश हुआ। आप लोग अच्छे से इसे देख लेंगे, ठीक है ना, पूरा एक्सरसाइज वर्क है ये। चलो फिनिश करते हैं।